कांस्टेबल आपने इतना सुना, तो भैया असल में यहाँ पर ये नौकरी क्या है? जिसको लेकर के चाहे हमारे योगी गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, वो इतने उत्सुक हैं, वो इतने तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। हमारे बच्चों के मन में एक अलग ही होता है, ठीक है, कि नहीं यार हमको तो यहाँ दीवान जी एकदम बनना है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा-सा पूरा मामला समझाते हैं। देखिए होता क्या है, केंद्र की नौकरियाँ होती हैं जो एसएससी और बाकी अ जो कमीशंस हैं उनके माध्यम से पूरा होता है, और जो स्टेट की भर्तियाँ होती हैं जिनके अंदर में आप यूपीएसआई की बात कर लीजिए, कांस्टेबल की बात कर लीजिए, वो राज्य सरकार के अधीन में होती है। इसमें अगर हम बात करें तो जो स्तर है वहाँ पर एंट्री करने का पुलिस सिस्टम के अंदर में, वो कांस्टेबल से होता है, और बाकी एसआई तो आप जानते ही हैं। अब थोड़ा-सा कांस्टेबल के बारे में जिनको नहीं पता है, मैं यहाँ पर उनके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ यहाँ पर कि जो मुख्य कार्य हैं एक कांस्टेबल के, वो यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा-सा कांस्टेबल का जो मुख्य कार्य हो जाता है वहीं एफआईआर दर्ज करना, हालाँकि पूरी तरीके से इनके हाथ में नहीं होता, अपने सीनियर्स के साथ में मिलकर के ये करवाते हैं। गश्त लगाना हो गया, चूँकि पूरी तरीके से ये नौकरी ग्राउंड ड्यूटी की है, फील्ड ड्यूटी है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो है आप पूरी तरीके से जीवन भर डेस्क जॉब आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। कभी थाने में आपको पोस्टिंग मिल गई, कभी फील्ड पर आपको मिल गया, लेकिन 90% ऑफ द टाइम जो होता है वो आपका गश्त लगाने का होता है, जाँच में सहायता करने का होता है, भीड़ और ट्रैफिक को पूरी तरीके से नियंत्रण में करना होता है, कागजी कार्रवाई करना होता है, ठीक है, नागरिक सुरक्षा और सत्यापन का होता है। इसमें धीरे-धीरे आपके लिंक भी बहुत अच्छे बनते जाते हैं, और अगर आप काम करते हैं डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे तरीके से, कुछ समय के बाद में फिर आपका प्रमोशन भी होते जाता है। तो यानी जीवन भर आप सिर्फ कांस्टेबल के पद पर नहीं रहते हैं, आपका प्रमोशन होकर के और आगे एएसआई तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है? हालाँकि प्रमोशन बहुत स्लो है। वेतन की अगर हम बात करें तो जो बेसिक पेमेंट होती है वो 21,700 की होती है, 2,000 ग्रेड पे वाली नौकरी है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के जो इन हैंड आपको सैलरी आती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर में जुड़ जाती हैं, तो वो 30,000 से 40,000 के बीच में शुरुआती वेतन आपका होता है। और जैसे-जैसे आपका समय बीतता है, चीज़ें बढ़ती हैं वहाँ पर, तो वेतन भी आपका बढ़ते जाता है, ठीक है? ये पैसे से ज़्यादा बाकी चीज़ों के लेकर के भी आप वाकिफ़ होंगे वहाँ पर कि इसका जो पावर होता है वो कितना होता है। आप अपने क्षेत्र में ही अगर आप यहाँ पर कांस्टेबल में लग जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका रुतबा, आपका ऑरा और बाकी सारी चीज़ें उसी दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और इसी को लेकर के यहाँ लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा जो क्रेज़ होता है, वो होता है। ठीक है, बच्चे जो होते हैं यूपी पुलिस और जीडी, यहाँ पर 2 ऐसे पेपर होते हैं जिनको लेकर के काफ़ी उत्सुक होते हैं। दोनों की तैयारी लगभग सिमिलर होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। गणित में तो बिल्कुल भी बहुत फ़र्क नहीं है, सेम ही है आपका पैटर्न, मैंने देख लिया है वहाँ पे, ठीक है। बस ये होता है जीडी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको देता है मौका, तो पूरे भारत में अलग-अलग जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और यूपी पुलिस में उत्तर प्रदेश के ही अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग-अलग शहरों में वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, बट आप यूपी से बाहर नहीं जाते हैं। ये कहानियाँ कुल मिलाकर के होती हैं। तो जनरली जो बच्चे जीडी की तैयारी करते हैं वो पुलिस की भी करते हैं, जो पुलिस की करते हैं वो जीडी की भी कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिक होता है कि भैया जीडी-वीडी में हमको नहीं जाना, तो हम खाली पुलिस की तैयारी करेंगे। शैक्षणिक योग्यता जो होती है वो 10+2 के आधार पर होती है, ठीक है। और इसमें जो एज चाहिए वो 18 से 22, और महिला का थोड़ा 18 से 25। मतलब इसमें थोड़ा अगर फैक्चुअल एरर होगा तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, बट डिटेल में कभी रहा तो मैं पूरी तरीके से संपूर्ण इसके ऊपर में जो चर्चा है वो कर लूँगा। अभी आप लोगों का पेपर हुआ है तो बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि आपके ये 4 विषय होते हैं, ठीक है? ऑफलाइन ये पेपर होता है ओएमआर बेस्ड पे, जहाँ पर कुल मिलाकर के 150 सवाल, 300 नंबर का पेपर आपका ये होता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर में कहीं पर भी नहीं होता। जीएस के 38 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन होते हैं, गणित के 38 हो गए, तर्क शक्ति के ये हो गए। बट ये 38 नहीं रहता, 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन आपके आते हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है वो सारा का सारा रीजनिंग में आपका जुड़ जाता है। यानी यूपी पुलिस में अगर हम बात करें तो रीजनिंग को लेकर के आपका वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मैथ्स के मुकाबले, ठीक है? और इसमें जो कट ऑफ है वो इस बार मुझे जो उम्मीद है वो लगता है कि बहुत हाई जाएगी। आप लोगों ने साफ तौर पर देखा भी होगा इस बार यूपीएसआई में जो कट ऑफ गया वो कितना गया। अब चूँकि आप लोगों ने जाना कि ये नौकरी, आपको पता भी चल गया कि हाँ भाई इसकी घोषणा हो चुकी है। आपको ये भी पता चल गया कि इसमें पावर कितना, आपको ये भी पता चल गया पैसा कितना, आपको ये भी पता है कि भाई ये आपके लिए कितनी ज़रूरी है। आपको ये भी पता चल गया कि आप इसके लिए योग्य हैं कि नहीं है, ठीक है? और इसमें कौन-कौन से पेपर आपको देने हैं।